गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए हूं तैयार। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का जवाब, कहा अगर छात्रों को पीटने का ऑर्डर गृह मंत्री ने दिया है तो वो इस्तीफा दे। प्रियंका गांधी ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर उठाए कई सवाल, बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन चलाने का दावा किया। रांची छात्र आंदोलन पर चुप्पी के आरोपों पर बोले राहुल गांधी, कहा मैं चुप नहीं हूं, छात्रों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। लोकसभा में FCRA बिल JPC को भेजने का प्रस्ताव पास, JPC में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। रांची में नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोपी अमरनाथ पांडे को कोर्ट से मिली जमानत, बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक टकराव का मामला बताया। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी, छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रखा जारी। रांची में JPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी धरना स्थल पहुंचे। झारखंड के रांची में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में 3 छात्र घायल, तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कंगना रनौत का नसीरुद्दीन शाह पर पलटवार, लोमड़ी बताते हुए कहा देश का खाते हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। बिहार के बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर का युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा, कहा 2 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र के 10,000 युवाओं को दिलाएंगे रोजगार। यूपी के मेधावियों लड़कियों को स्कूटी देने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब निराश्रित दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी। जौहर यूनिवर्सिटी के बचाव में उतरे समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव, कहा आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी। पान मसाला उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर अब रोक, FSSAI का कागज, टीन या कांच की पैकेजिंग में ही पान मसाला बेचने का निर्देश। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट, राजधानी में बढ़ाई गई वाहनों की चेकिंग और निगरानी। हिमाचल में पेट्रोल हाई स्पीड डीजल हुआ महंगा, हिमाचल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ विधवा सेवा लगाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मूसलाधार बारिश के बाद नाले में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, मुंशी नाले का पुल बहा, संपर्क मार्ग ठप और फसलें बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 2 नेशनल हाईवे समेत 206 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चलती कार पर पहाड़ से गिरा चट्टान, हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से आई नालों में बाढ़, पुल पर पानी भरने से आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार बारिश से नाली नदी उफान पर, प्रशासन ने लोगों से नदी नाले के पास नहीं जाने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली के तमक्स में सोमवार को बादल फटने के तबाही की तस्वीरें सामने आई, सैलाब में एक हवलदार समेत 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज भी बह गया। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के दौरान पॉकलैंड ऑपरेटर सैलाब में फंसे, मशीन के अंदर रहने से बची जान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद चक्राता चुनी मसूरी हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, मलबा और पेड़ हाईवे पर गिर गए। उत्तराखंड के चंपावत में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 1 की मौत, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून के विकासनगर में सैलाब में कार बही, पुलिस ने रस्सियों के सहारे 4 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। गुजरात के महिसागर में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में भरा पानी, कई इलाकों के सड़कों पर भी जलभराव, 2 दर्जन से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के पंचमहाल में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव से कई सड़कें बंद, पानी के बहाव में फंसी एक कार, आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई के कुर्ला में झोपड़पट्टी पर लैंडस्लाइड के बाद 6 लोगों की मौत, कई लोगों को फंसे होने की आशंका। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश के बाद सड़क पर 5 फीट तक भरा पानी, डूबे रास्ते से जनाजा ले जाने को मजबूर हुए गांव वाले। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, कई फीट पानी भरने से लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। राजस्थान के बारां में बारिश से गिरा 3 शेड, ट्रैक्टर समेत कई कृषि यंत्र दबे, JCB से हटाया गया मलबा। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर जलभराव से गाड़ियों के आवागमन में हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस बनी देवदूत, तेज बहाव में मोटरसाइकिल समेत बढ़े पति पत्नी सुरक्षित बाहर निकला। मध्य प्रदेश के गुना में 3 घंटे में 90 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश, सड़कों पर घुटनों तक पानी, जनजीवन प्रभावित।
यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। कई गांवों में बाढ़ और काटान से हालत गंभीर। यूपी के मेरठ में भारी बारिश के चलते एक घर भर आकर गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद जेवर एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जेवर एयरपोर्ट पर हुए जल भराव को लेकर अथॉरिटी ने दी सफाई। कहा 30 मिनट में खत्म किया गया जल भराव। उड़ानों पर नहीं हुआ कोई असर। अतीक अहमद के बेटे अबान के सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। 6 अगस्त को एक्सीडेंट में हुई थी अबान की मौत। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शराब के नशे में खूनी झड़प। 2 लोगों ने एक शख्स पर लाठी और पत्थर से किया हमला। शख्स की मौत मौके पर ही हो गई। चंडीगढ़ में एक मंदिर के बाहर लगा 500-500 रुपए के नोटों का लंगर। मुफ्त बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ 500-500 के नोट बांटे। यूपी के पीलीभीत में दहेज का सामान वापस दिलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में भालू दिखने से फैली दहशत। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में पेयजल योजना की टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन में हुआ लीकेज। 70 फीट ऊंचे पानी के फव्वारे से मचा हड़कंप। हादसे में एक घर को हुआ नुकसान। मुंबई के विलेपाले में इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप। हादसे में 2 लोगों की मौत। 15 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। हरियाणा के फरीदाबाद में सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से टकराई स्कूटी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। महाराष्ट्र के जालना में 12 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते ने किया हमला। घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के अमरोहा में तालाब में निकले मगरमच्छ को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मगरमच्छ को सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ा। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यूपी के ग्रेटर नोएडा की महागुण माईवुड्स सोसाइटी में वाटर सप्लाई बाधित होने से निवासियों की बड़ी मुश्किल है। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में बड़े मेंटेनेंस चार्ज। रेजिडेंट 12 दिनों से धरने पर बैठे। लद्दाख के लेह में इंटरनेशनल ब्लैक नेक्ड क्रेन ने मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए वन विभाग ने ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण का दिया संदेश। यूपी के हमीरपुर में ग्रामीण और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 15 अगस्त से पहले बीएसएफ और एसओजी सर्च ऑपरेशन तेज। सीमा पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी घूमने आए महाराष्ट्र के एक परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। पहले पिता ने की आत्महत्या, फिर मां और बेटे ने भी खाया जहर। राजस्थान के राजसमंद में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद से भड़के हिंदूवादी नेता। नाथद्वार में राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का हो रहा विरोध। महाराष्ट्र के बारामती में दृश्यम जैसी खौफनाक साजिश का आरोप। पत्नी ने पति को बेहोश कर पीटा और घर में जिंदा दफनाने की कोशिश की। नोएडा में एक पीजी में चाकू मारकर असम की लड़की की हत्या। वारदात के बाद मौके से आरोपी फरार। नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी लड़की। बिहार में शराब तस्करी लगातार जारी। पटना में 80 लीटर विदेश शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुजरात के नर्मदा में अस्पताल की ओपीडी में अचानक बेहोश होकर गिरा मरीज। डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कारोबारी के दफ्तर में 20 लाख रुपए की लूट। वारदात के दौरान सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए चोर। दिल्ली के द्वारका में नकली नोट देकर असली नोट बदलने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 200 बंडल नकली नोट के साथ 3 आरोपी किए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। फरियादी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। गुजरात के राजकोट में 19 लाख की लूट मामले का एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के मथुरा से किया गिरफ्तार। वारदात का मुख्य आरोपी अब भी फरार। यूपी के प्रयागराज में इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर बीटेक छात्र के साथ रेप का आरोप। आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में बच्ची के साथ गैंग रेप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में बड़े साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़। 76 मामलों में 29 लाख की ठगी का आरोप। गुजरात के सूरत में 125 करोड़ की ठगी करने वाले साइबर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में एक स्कूल में बच्चे के खाने में कांच का टुकड़ा मिलने से मचा हड़कंप। अभिभावकों के विरोध के बाद डीईओ ने दिए जांच के आदेश। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए समझौते पर भारत की नजर। विदेश मंत्रालय बोला हम कर रहे हैं मक्का रक्षा समझौते की समीक्षा।
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री और एनएसए अजित डोभाल। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मीटिंग में दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ का दावा गलत, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलिंग और निगरानी को काफी मजबूत किया। अरुणाचल प्रदेश पर चीन को भारत का साफ और सख्त संदेश। विदेश मंत्रालय बोला, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक और अभिन्न और अविभाज्य जंग है। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को भारत ने द्विपक्षीय वार्ता और ब्रिक्स में शामिल होने का दिया न्योता। भारतीय उच्चायुक्त ने तारिक रहमान से की बातचीत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा प्रत्यर्पण के अनुरोध की प्रक्रिया समीक्षा की जा रही है। बांग्लादेश ने की छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग। विदेश मंत्रालय ने भारतीय कानून के मुताबिक मामले की जांच और प्रत्यर्पण की समीक्षा की जानकारी दी। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से मुलाकात के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले दिनेश त्रिवेदी। बलूचिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी का मनाया जश्न। बलोच नेता और मीर यार ने शेयर किया जश्न का वीडियो। दुनिया से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देने का अपील की। पीओके के आंदोलनकारी नेता सरदार अमन खान का पाकिस्तान सेना पर गंभीर आरोप, कहा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में अपने ही लोगों पर तानी बंदूक। बलूच आंदोलन से डरी पाकिस्तानी सरकार, बंद की क्वेटा से ट्रेन सेवाएं, रोका गया जैफर एक्सप्रेस का संचालन। पाकिस्तान का कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर कर रहर जारी। पीओके के लोगों ने लगाया पाकिस्तान सेना पर रात भर फायरिंग करने का आरोप। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का विधानसभा चुनाव में उतराने का ऑफर पीओके नेताओं ने ठुकराया, कहा जूते की नोक पर है पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का ऑफर। 13 अगस्त को पूरे पीओके में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान। पाकिस्तानी सेना ड्रोन से फैला रही है दहशत। अफगानिस्तान को आखिर अस्थिर करने के हो रही है साजिश। तालिबान गवर्नर जनरल आबिदीन का दावा, अमेरिका की शह पर पाकिस्तान साजिश में शामिल। रावलपिंडी पाकिस्तान फौज की गश्ती टीम पर फायरिंग, मुठभेड़ में हमलावर ढेर, पाकिस्तान सेना के एक जवान भी घायल। चीन में सबसे खौफनाक तूफान टाइफून डॉल्फिन का कहर, युआन शहर में बाढ़ जैसे हालात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कड़ा रुख, कहा अमेरिकी नीतियां बदलने और शर्तें मानने तक बंद रहेगा हॉर्मुज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बताया झूठा, कहा वो आखिरी शख्स है जिसने तेहरान पर भरोसा किया। उत्तरी इराक पे ईरान का मिसाइल अटैक, कुर्दिस्तान में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना, बड़े नुकसान का दावा। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, दक्षिण लेबनान के धाता इलाके पर किया गया हमला। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा उत्तर कोरियाई सैनिकों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बिना युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं पुतिन। अमेरिकी सेनेट में अशारोइंग दी फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट पेश, तिब्बतियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन। यमन के बाब अल मंदेब स्ट्रेट पे एक कमर्शियल जहाज पर हुतियों का हमला, 4 लोगों की मौत, 110 से ज्यादा लोग घायल। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर साजिश का बड़ा खुलासा, तुर्की दौरे से लौटते वक्त जिस प्लेन में ट्रंप थे सवार उसमें निकली तकनीकी खराबी। रूस के वोरोनिश इलाके में यूक्रेन ने किया आत्मघाती ड्रोन से हमला, 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। कोलंबिया में भीषण भूकंप से भीषण तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर 224 पहुंची, मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी। उत्तर कोरिया ने दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जापान ने कड़ा किया विरोध। नीदरलैंड के लेलिस्टेड बिजनेस पार्क पे लगी भीषण आग, आग से धू धू कर जला बिजनेस पार्क, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली।